क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहता है, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, ठीक है, 3, 6, 9, 12, ये किस रूप में है, रोस्टर फॉर्म में है। इसे हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मतलब कैसे लिखना है, देखिए सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमें थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3, 6, 9, 12, ये किस लाइन में दिख रहा है ये आपको देखना है। तो देखिए 3 है, ठीक है, तो 3 का गुणा हम एक बार करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। फिर दिया है 6, इस 3 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। आ रहा है ना, देखिए 6 है और वहां पे भी 6 आएगा। फिर 3 का गुणा 3 बार करिए तो 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9। और फिर 3 का गुणा हम करेंगे लाइन वाइज 4 से तो कितना आएगा, ये आएगा 4 तिया 12। आया है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। अब हमें क्या लिखना है, समुच्चय। आपको कॉपी में सेम ऐसे लिखते जाना है, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप है तो पहला क्वेश्चन है तो हम a बराबर लिखेंगे, a मान लेंगे, फिर कोष्टक करेंगे, ये वाला कोष्टक आएगा, ठीक है, ये वाला कोष्टक आया। फिर आपको इतना लिखना है x सच डॉट x, ठीक है, क्लियर है। आपको सेम ये लिखना ही लिखना है, फिर बराबर कर देंगे। अब देखिए इसमें कौन सी संख्या है जो बार बार आया है, जो वाइज हिसाब से आया है, मतलब लाइन से आया है, तो ये 3 है, ठीक है। ये तो बदला है 1, 2, 3, 4 बदला हुआ है, तो जो सेम आया है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या है, ये 3 है, ठीक है। अब देखिए 3 में कौन सी संख्या का गुणा किए हैं, 1 का किए हैं, 2 का किए हैं, 3 का किए हैं, 4 का किए हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 क्या है, तो 1, 2, 3, 4 जो है वो प्राकृत संख्या है, जिसे हम नंबर भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। क्लियर है, ठीक है। तो इस n को बिलोंग्स टू n इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस n को हम n लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, 1 से लेके 4 तक है तो प्राकृत संख्या है, तो ये नेचुरल नंबर हुआ। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हमने n को बिलोंग्स टू क्या किया है, n किया है, कैपिटल N किया है। उसके बाद अब हमें इस n को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो n है वो क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है, ये यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। और क्या है, ये कहाँ तक गया है, 4 तक गया है, तो क्या ये 5 से छोटा नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है ना, तो देखिए इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये n जो है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, ठीक है। सॉरी, ये 0 हो जाएगा, 0 जो है वो बराबर है, वो बड़ा है, और जो 4 से 4 बड़ा है और ये हो जाएगा 5, ठीक है, जो 5 से छोटा है और बराबर है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका आंसर ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्लास में इस टाइप से भी बताएंगे और इस टाइप से भी बताएंगे, ठीक है। जो n है वो 0 से बड़ा है, मतलब 1 है, और 5 से क्या है, छोटा है ना। इस फॉर्म में भी आएगा, लेकिन आपका ज्यादातर आपको बड़ा वाला फॉर्म में लिखना होगा, तो इसमें लिखना होगा, और इस टाइप के में लिखेंगे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जो कि बराबर में भी आएगा, तो आपको इसी लाइन वाइज लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2, 4, 8, 16, 32 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 2 को कीजिए, 2 दिया है, ठीक है, 2 की घात कितना करेंगे, 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसी फॉर्म में है ना, ठीक है। 2 का घात, देखिए इसको हम गुणा के रूप में करते, मान के चलिए 2 गुणित 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको देख लेना है, अगर आपको नहीं आ रहा है घात वाला तो आपको सीधा इस पे देखना है। फिर 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ये तो आ गया। अब 8 है तो 2 को गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि 8 आएगा, 6 आएगा। तो ये रूप आपका गलत हो गया ना भाई, ये वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर वाइज लाना है, प्राकृत संख्या में करा रहा है तो उसको छोड़ के तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे 4 नहीं ला सकते, 4 दूनी करते तो 8 आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए
ये एक घात के रूप में आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूप में। तो देखिए 2 का घात 2 करेंगे, जो भी आएगा आपका नंबर वाइज आएगा, छूट छूट के नहीं आएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 के घात 4 आ गया, ठीक है, 2 के घात 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब 2 के घात 3 कीजिए तो 2 गुणित 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ रहा है ना, 8, ठीक है। अब 8 आ गया। अब 2 के घात हम लोग 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये 16 आएगा। 2 के घात 5 करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। क्लियर है? तो हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इतना लिख के आपको लिखना है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। तो b इक्वल टू कोष्टक में x सच डॉट x इक्वल टू क्या आया है, जो लाइन वाइज है वो क्या है, 2 है। तो 2 के घात क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n, ठीक है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इतना लिखना है। अब देखिए जो ये n है वो क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 से क्या है, ये हो जाएगा, 1 से बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है, 5 तक है, तो हमें कर देंगे 6 से छोटा है। ये हो जाएगा आपका कोष्टक 1 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एक लाइन में आपको लिखना है 1 से बड़ा है, देखिए 1 है ना, तो ये n जो है वो 1 से बड़ा है और क्या है, 5 से छोटा है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये 0 से बड़ा है ना, यहाँ पे 1 है, इसीलिए ये हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा और 6 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, 5 25 125 625, ठीक है। 5 को लिखिए, 5 का गुणा एक बार करेंगे तो भी नहीं आएगा, फिर ये भी घात वाला आ जाएगा, ठीक है। 5 के घात 1 बराबर 5, 5 के घात 2, 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 125 है, 5 के घात 3 बराबर कितना होता है, 125, और 5 के घात 4 बराबर हो जाता है आपका 625 आ गया। अब लिखना है समुच्चय निर्माण रूप, ओके। अब देखिए c इक्वल टू सी क्यों लिखे, क्योंकि तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे c लिख दिए हैं। x सच डॉट x इक्वल टू क्या है, जो बार बार आया है वो है 5, और 5 के घात क्या लगा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n जो है, यहाँ पे ये लिखना आपको जरूरी है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा नीचे में लिख दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन कॉपी में आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको ये रब कार्य में देखना है बेटा, क्योंकि हम इसे नहीं देखेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है। आप जैसे जैसे मैथ्स को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको देखते ही क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? ओके। तो देखिए n जो है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है, तो ये 5, ठीक है, ये 5 से छोटा है। जो नेचुरल नंबर है वो जो ये वाला, आपको इसी को देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसी को देखना है, 0 से बड़ा है, ठीक है, 1 है, और 5 से छोटा है ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे। देखिए चौथा क्या है, 2 4 6 डॉट 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 है, ये क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, और क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में हम लिख सकते हैं d इक्वल टू कोष्टक में x डॉट x इक्वल टू क्या है, सम प्राकृत संख्या लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं सम प्राकृत संख्या, ये हो गया बस आपका आंसर। इतना से लिखना है आपको, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। या तो आप 1 के घात 1 सॉरी 1 गुणित 2 1 गुणित 1 1 गुणित सॉरी 2 गुणित 1 2 गुणित 2 2 गुणित 3 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लिखना है सम प्राकृत संख्या, ठीक है, क्योंकि ये सम प्राकृत संख्या आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर सम प्राकृत संख्या ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए पांचवा क्या कहता है, 1 4 9 डॉट 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 100 तक दिया है, ठीक है। इसे हम देख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे क्यों करे कुछ भी करे उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, ठीक है, 9 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है।
तो इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर करने से क्या आता है, हमारे पास मिलता है 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है डी ई, ठीक है, ई इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच डॉट एक्स इक्वल टू, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, 1 2 3 जो 10 तक है वो नेचुरल नंबर है, तो n लिखेंगे और इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये सॉरी ये 2 है ना, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, जहां n क्या है, एक से सॉरी ये है जो 0 से बड़ा है और क्या है 10 से 11 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पे ही आपको कंफ्यूजन होता है, ये 0 लिखना है या 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 से 100 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 से बड़ा और 11 से छोटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन था 5 टू वहां यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि 5वां नंबर का क्वेश्चन किस स्टेप से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स के रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।